Hey, hello everyone. Hope you're doing great. And now today I'm going to discuss with you very important topic. देखिए आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में और यू नो वेरी वेल कि टेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं। अब अगर आपको ये सारी बेसिक डिटेल्स पता नहीं है सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज आप लोग जाकर के टेंस इंट्रोडक्शन वाला वीडियो सबसे पहले पूरा कंप्लीट देख लीजिए। देन आप इस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए आप सभी को पता है कि टेंसेस तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके पास में प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस। तीनों ही टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रीडिंग, लर्निंग एंड स्पीकिंग के लिए। ओके, देखिए प्रेजेंट वो टाइम होता है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट वो है जो बीत चुका है, फ्यूचर वो है जो आने वाला है। ओके, चलिए बात करते हैं आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इसका बहुत ज्यादा स्पीकिंग में यूज किया जाता है। आपको बुक्स में भी बहुत ज्यादा सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही देखने मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान के बारे में बात करें तो आपको हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आपको देखने मिल जाएंगे। इसमें जो है कार्य के करने का समय जो है वो निश्चित नहीं दिया होता है। जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने एक वाक्य कहा, मैं आपको पढ़ाता हूं। अब इस वाक्य से ये कंफर्म नहीं होता कि मैं अभी भी ये काम जारी रखा हूं या फिर मैंने ये काम समाप्त कर दिया है। तो यहां पर समय का निश्चय नहीं होता है। इस काम को हम एक प्रकार से ये मान के चल सकते हैं कि ये हमारी रूटीन टाइप से है, हम ये काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, राम पानी पीता है। इस वाक्य में आप देख सकते हो कि राम जो है ये हमारा एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है जो पानी पीने का काम करता है। लास्ट में आपको देखने मिल रहा है ता है आया है, जो साफ साफ ये बताता है कि ये जो है ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आया आप लोगों को? इस वाक्य में राम के पानी पीने का जो समय है वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। इतनी बातें समझ में आई हैं? चलिए अगर हम बात करें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग हम किन किन बातों को बताने के लिए करते हैं, तो चलिए बताता हूं आपको। पहला वहां करते हैं जहां हम अपनी आदतों को बताते हैं। आदत इट मीन की टू शो एन एक्शन दैट हैपेंस रेगुलरली, यानी कि आप अपनी रूटीन को जहां पर भी बताने की कोशिश करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई टीच यू डेली, तो यहां पर मैं मेरी रूटीन बता रहा हूं कि मैं आपको डेली पढ़ाता हूं। दिस इज द मोस्टली इन टर्म्स ऑफ हैबिट, ये हमारा हैबिट में होता है। तो हम अपनी आदतों को या हैबिट्स को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा करते हैं हियर एंड देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। जैसे देयर गोस द लास्ट बस, तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आए हैं और यहां पर जैसे हियर आएगा, देयर आएगा, तो इन सभी में हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। थर्ड, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में ये सबसे ज्यादा आपको देखने मिल जाएगा जब भी आप कभी कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश वाला। जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े, नवभारत पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो आपको उसमें जो हेडलाइंस रहती है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी मिलेंगी। जैसे इंडिया डिफीट अर्जेंटीना बाय 2 गोल्स, ऐसी अगर आपको हेडलाइन लिखी है, चाहे वो आपका पास्ट का इंसिडेंट हो, बट उसको लिखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। ओके, गॉट माय पॉइंट? चलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। जैसे हमने कहा कम हियर, गो देयर, स्पीक इंग्लिश, टॉक टू मी, इस टाइप के सेंटेंसेस में। फिफ्थ यूज इसका हम लोग कर सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यानी कि जो एक कटु सत्य है एक प्रकार से मान लीजिए, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कैट्स हैड वाटर, एक कहावत या एक प्रकार से तथ्य बन के आ गया है कि कैट्स हैड वाटर। तो इन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से बनाएंगे।
नेक्स्ट देखिए, कहानी या चुटकुला सुनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। किसी वस्तु की दर, कीमत, इन सभी को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। कुछ सामान्य वर्ब्स आती हैं जिन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करते हैं, जैसे बी, बिलीव, बिलोंग, कंटेन, डिपेंड ऑन, हैड, लाइक, लव, नीड, ईटीसी। इन्हें हम पास्ट के केस में नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करते हैं। 9 नंबर में ये देखते हैं, किसी वाक्य में एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज आ जाए तब भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे डेली, ऑलवेज, एवरीडे, एवरी मंडे, एवरी संडे, मोस्टली, ऑफन, समटाइम्स, ट्वाइस अ ईयर, इन सभी जो वर्ड्स हैं या एडवर्ब बोले या एडवर्ब फ्रेजेस बोले, इन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताते हैं। अगर हम टेंसेस के पार्ट्स की बात करें कि इसके सेंटेंसेस के पार्ट्स कितने होंगे, तो देखिए हमारे पास में 5 टाइप के सेंटेंसेस हम लोगों को देखने मिलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जहां पे हम सकारात्मक वाक्य बताते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और एक हमारे पास में होता है WH सेंटेंसेस। WH सेंटेंसेस। अब ये WH सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहां पे कुछ कुछ WH वर्ड्स लिए जाएंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, etc। तो ये जो भी WH वर्ड लिए जाएंगे, ये सारे के सारे WH सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आपको मैं ये बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं, ओके, तो अच्छे से अपना कॉन्सेंट्रेट यहां पर रखिएगा और सारी चीजें अच्छे से सीखिएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अगर हम लोगों को बनाना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ब। अब यहां पर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो यहां पे हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद लिखेंगे यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, तो वर्ब में हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जान है, ओके। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो वर्ब में हम लोगों को एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। और अगर से प्लूरल आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर से प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, तो हम लोगों को वहां पर एस या ईएस नहीं जोड़ना है, डायरेक्टली वर्ब यूज कर देनी है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और इसके बाद में जो भी कुछ लास्ट में बच गया उसे हम अदर वर्ड्स में लिख देते हैं। गॉट इट? पिक्चर देख सकते हो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान में रखिए, अगर से हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनेगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में जोड़ेंगे एस या ईएस, देन ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है प्लूरल फॉर्म में, तो हम लिखेंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है मेरे कि यार ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस क्या जोड़ेंगे, कैसे पता करेंगे कि एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू, ओके। चलिए, रूल नंबर फर्स्ट, अगर जेड, एस, एक्स, डबल एस, सी एच और एस एच से समाप्त होने वाली वर्ब यानी कि क्रियाएं के अंत में हम ईएस लगा करके उनको सिंगुलर बनाते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है, तो हम कह सकते हैं कि जिन वर्ब के लास्ट में ये सारे वर्ड आएंगे, क्या क्या, जेड, एस, एक्स, डबल एस, सी एच, एस एच, ये अगर आपको किसी भी वर्ब के लास्ट में दिखता है, तो उसको आपको अगर सिंगुलर बनाना है तो आप उसके बाद में ईएस जोड़ दीजिए। जैसे यहां पर देखिए आई वॉस, ओके, तो यहां पर जो एस एच आ रहा है ना, इसके बाद में हमको ईएस लगाना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट भी कौन सा आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब में चेंजेस होते हैं।
यहाँ पे सब्जेक्ट आया था हमारा आई, और आई के साथ में आपको पता है आई यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है आपका यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, जिस कारण से हम लोग इसमें क्या करेंगे, एस एस नहीं जोड़ेंगे। चलिए, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आप लोग पहले जान लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे होता है ही, सी, एट, किसी पर्सन का नाम, ये सब होंगे। और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, क्या डियर, प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो जाएंगे आपके, यू, वी, दे, आई एंड नाउन प्लूरल। ओके, यहां पर नाउन सिंगुलर। गॉट इट, इतनी चीजें समझ में आई। चलिए देखते हैं, अगर जब कोई क्रिया वाई से समाप्त होती है और इसके ठीक पहले कोई व्यंजन आ जाता है, तो ऐसी क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए वाई को आई में बदलकर ईएस लगाकर जोड़ते हैं। ओके, जैसे यहां पर आ रहा है ट्राई, अगर मुझे इसका सिंगुलर बनाना है तो क्या करेंगे, इस वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देते हैं। ओके, वाई को हमने आई कर दिया और इसके बाद हम लोगों ने ई एस जोड़ा, तो क्या हो गया, ट्राइज। ओके, जैसे हो सकता है फ्राई, तो इसको क्या बना सकते हैं हम लोग, फ्राइज। ओके, इस टाइप से। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। तो हमने दो रूल समझ लिए अभी। देखिए, अब कुछ कुछ एस जोड़ के दिखा रहे हैं, कुछ ई एस जोड़ के दिखाते हैं और कुछ आई एस जोड़ के दिखाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैरी, मैरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर हमें इसकी वर्ब को सिंगुलर बनाना है, जैसे इसकी वर्ब थी फीड, ओके, तो इसको अगर हमको क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है, तो लास्ट में आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आ रहा है जिसमें एक्स, एस एच, डबल एस, सी एच ओ, ये सब नहीं आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। अगर ये सारे वर्ड होते वर्ब में तो हम लोग क्या लगाते, ई एस जोड़ते। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है फीड, तो फीड को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर डायरेक्टली एस जोड़ दिया, तो हो गया मैरी फीड्स हर डॉग, मेरी अपने कुत्ते को खिलाती है। ऐसे देखिए इंजॉय, इंजॉय के लास्ट में आ रहा है वाई। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो आप लोगों को आईएस जोड़ना था, लेकिन कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें आईएस नहीं जुड़ता है, अपवाद टाइप से आप इनको मान सकते हैं, तो एंजॉयज हो जाएगा। ऐसे देखिए कुक, कुक के साथ क्या लगा दोगे, एस, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा वर्ड फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, चलिए अब देखिए ईएस कैसे लगाएंगे। जैसे टीम, यहां पे आया है वॉच, अब देखिए जो वॉच है इसके लास्ट में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है, और आपको पता है कि अगर लास्ट में वर्ब के सी एच आ रहा है तो आप इसको सिंगुलर बनाने के लिए ईएस जोड़ देते हैं। तो अब वैसे ही आपने कर दिया, क्या बन गया आपका, वॉचेस। ओके, मैं यूजली ड्रेस, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल एस आ रहा है, और आपको पता है डबल एस आता है तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। तो आपने वही किया, ईएस जोड़ दिया। ऐसे देखिए बॉब नेवर वॉस, यहाँ पर भी क्या है, एस एच आया। अब आपको इसको सिंगुलर बनाना है तो आप क्या करेंगे, ईएस जोड़ देंगे, सिंपल सा। क्या हो जाएगा, बॉब नेवर वॉसेस हिज कार। अब देखिए वाई वाली जो वर्ब आएगी उसमें हम लोग आई एस कैसे जोड़ेंगे, जैसे आ रहा है यहाँ पर क्राई, क्राई का सिंगुलर कैसे बनाए, क्राइज। ओके, कैरी, कैरी का सिंगुलर कैसे बनाए, कैरीज, आई एस लगा दिया, ड्राई, ड्राइज। ओके, तो आपको यहां से समझ में आ गया कि एस कैसे लगाना है, ई एस कैसे लगाना है, आई एस कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं कि कैसे बनाएंगे। जैसे दोनों स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ए एस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वह स्कूल जाता है, इस सेंटेंस में आप समझ सकते हो कि ये जो वह वर्ड है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। स्कूल क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है इस वाक्य में, जाने का हो रहा है, तो ये आपका हो गई वर्ब। और लास्ट में ताहे वर्ड आया है, जिससे आप पता कर सकते हो कि ये सेंटेंस कहाँ का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। चलिए सेंटेंस बना लेते हैं हम लोग। सेंटेंस हम लोगों को बोला है वह स्कूल जाता है, सबसे पहले क्या लिखना होता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट लिख देते हैं। वह को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ही। अगर बॉयज है तो ही आएगा, गर्ल्स है तो सी आएगा, लेकिन यहाँ पे बॉयज की बात की गई है। वह स्कूल जाता है, ही के बाद में आप लोगों को क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन देखिए सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो ये वाला पहला वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जाना को बोलते हैं गो।
लेकिन याद रखिए कि वर्ब में अगर ओ आ रहा है और इसको अगर हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो ईएस जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा गॉस, उसके बाद में आ जाएगा टू, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा स्कूल। तो क्या बना सेंटेंस, ही गोस टू स्कूल। क्लियर हो गया होगा। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। तुम एक पत्र लिखते हो, यहाँ पर तुम है हमारा सब्जेक्ट, एक पत्र है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, लिखने का यहाँ पर हो रहा है काम। तो ये हो गई हमारी वर्ब। सेंटेंस बना लेते हैं। सब्जेक्ट आया है इंग्लिश का तुम, यानी कि यू। ओके, यू कैसा है अब बताइए मुझे, प्लूरल सब्जेक्ट है और यू के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सेकंड नंबर का। तो वो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल है। सब्जेक्ट हो गया यू, यू के बाद वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, काय का काम हुआ, लिखने का। लिखने को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट। ओके, तो हमने लिख दिया यू राइट। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, एक पत्र। तो एक पत्र को बोलेंगे अ लेटर। ओके, यू राइट अ लेटर, सिंपल बन गया। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम हॉकी खेलते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, तो हमको इंग्लिश में कहते हैं वी। वी के लिए भी कौन सा होगा, सेकंड वाला, क्योंकि वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो वी, वी के बाद में क्या जाएगा, खेलना। खेलना को बोलते हैं प्ले। सिंपल सी फॉर्म लग गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। तो यहां पर क्या जाएगा, हॉकी। ओके, वी प्ले हॉकी। क्या बन गया, वी प्ले हॉकी, सिंपल। मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। कैसे बन जाएगा, इसका सब्जेक्ट है आपका आई, आई के बाद में क्या लग जाएगा आप लोगों का, राइट, क्योंकि आई इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, आई राइट अ लेटर। सिंपल सा बन गया आपका। ओके, तो आप लोगों को अफर्मेटिव तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। तो हमने कहा नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए दो स्ट्रक्चर दिखते हैं, एक होता है सिंगुलर के लिए और एक होता है प्लूरल के लिए। तो नेगेटिव के लिए सिंगुलर का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, डज नॉट, वी वन एंड ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर हुआ। अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है हमारा तो इसके लिए स्ट्रक्चर फॉलो होगा नेगेटिव का, सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल सा। एग्जांपल देखिए, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यहां पर कैसे बनेगा, कौन सा लगेगा बताइए, तुम यानी कि यू। अब बताइए कि यू कौन सा सब्जेक्ट है, आपके अकॉर्डिंग यू कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा, सेकंड नंबर वाला। ये सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद क्या लगाना है आपको, डू नॉट लगा देते हैं यहाँ पर, डू नॉट। देन क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। वर्ब क्या यहाँ पे, जाना, तो जाना को बोलते हैं गो एंड टू। देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आप लोगों का, ऑब्जेक्ट है स्कूल। क्या आप लोगों का, स्कूल। तो क्या बन गया सेंटेंस, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये आप लोगों का नेगेटिव सेंटेंस था। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, सब्जेक्ट है आप लोगों का ही। क्या है, ही के लिए कौन सा जाएगा, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आप लोगों का, देखिए सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखना हुआ है हमको। यहाँ पर स्ट्रक्चर आ जाएगा सब्जेक्ट, देन डू नॉट, डज नॉट। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, देखिए अच्छे से लिख देते हैं स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लगेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग डू या डज लगा देंगे। तो सब्जेक्ट है ही, और ही क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। तो डज के साथ में नॉट अटैच कर दीजिए, डज नॉट। वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, गो टू, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो क्या बन गया सेंटेंस हमारे पास में, ही डज नॉट गो टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो। तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तो तुम के लिए क्या आता है इंग्लिश में, यू। अब बताइए यू के साथ आप क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट। यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर डू नॉट। तो क्या बन गया, यू डू नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, लिखना, लिखना को बोलते हैं राइट। ओके, यू डू नॉट राइट अ लेटर। ओके, तो ये आपका बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, हम हॉकी नहीं खेलते हैं, सब्जेक्ट है वी, वी के साथ क्या लगाओगे, डू नॉट। सिंपल सा।
वी डू नॉट, काम का हो रहा है यहाँ पर खेलने का, तो वी डू नॉट प्ले हॉकी, वी डू नॉट प्ले हॉकी। तो ये बन गया आपका वाक्य। नेक्स्ट देखिए, वे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, सब्जेक्ट है आपका दे के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, डू नॉट या डज नॉट। तो आप सिंपल सा समझते हैं, डू नॉट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे काम का हो रहा है, बोलने का, तो बोलने को बोलते हैं स्पीक। क्या बोलते हैं, स्पीक। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आप लोगों का इंग्लिश, ही दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, सिंपल। अब आप लोगों ने नेगेटिव समझ लिया, इंटरगेटिव भी समझ लीजिए। इंटरगेटिव के लिए दो स्ट्रक्चर फॉलो होंगे। जो हम लोगों ने डू डज हेल्पिंग ऑफ लिया है वो हम लोगों की सामने जाएगी। तो डज देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये है सिंगुलर के लिए। अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर से प्लूरल आ रहा है तब हम लगाएंगे डू देन सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्चर तो आपके लोगों के सामने आ गया, डू डज देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब आप लोग इस वाक्य को बनाने की कोशिश कीजिए। अब याद रखिएगा, इंटरगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हिंदी के वाक्य में क्या वर्ड आता है, क्या आता है, क्या वर्ड पहले आता है। तो यहां पर क्या वर्ड से ही हमको पता चल गया कि सेंटेंस का है, इंटरगेटिव है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाते हैं, ते हैं, ती है, ये सब आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम। ओके, स्कूल क्या है हमारे पास में यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। काम का हुआ है, जाने का, तो ये हो गया हमारे पास में वर्ब। और यहाँ पे आ गया क्या वर्ड, तो ये हो गया हमारे पास में इंटरगेटिव। सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले तो हम लोग, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग डू डज लगाना है देन सब्जेक्ट। तो पहले बताइए डू लगेगा या डज लगेगा। तो डू डज किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कैसा है आपका यहाँ पर, प्लूरल है, तो क्या लग जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, डू आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद में देखिए डू लगा दिया आपने, ये वाला काम खत्म हो गया। सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है आप लोगों का यू, तो लगा दिया आपने। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म, तो क्या जाएगा, गो टू। उसके बाद में क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास में, स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, सिंपल था। चलिए अब कुछ कुछ और भी एग्जांपल्स बनाते हैं। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वर्ड आ गया, तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट है वह को बोलते हैं ही, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सिंगुलर है कि प्लूरल, जल्दी बताओ। सिंगुलर है ना, कौन सा स्ट्रक्चर लगाओगे, पहले नंबर वाला। ठीक है, तो लगा दीजिए, क्या बन गया, डज। डज सामने उठ के आया। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा ही। उसके बाद में बताइए क्या आएगा, गो टू। उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट स्कूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो देखिए क्या वर्ड फिर से आया, सब्जेक्ट क्या आया, यू, यानी कि प्लूरल। स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा, सेकंड नंबर। तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको, डू। डू के बाद में क्या लगाना पड़ेगा आपको, यू। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, लिखना, तो लिखने के लिए क्या आता है, राइट। ओके, डू यू राइट अ लेटर, लेटर आपका क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका बन गया। नेक्स्ट देखो, क्या हम हॉकी खेलते हैं, क्या हम हॉकी खेलते हैं, हम यहाँ पे आपका है सब्जेक्ट, जो भी आपका प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, डू। डू के बाद में क्या जाएगा आपका वी। उसके बाद में वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना, प्ले। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, तो क्या बन गया आपका, डू वी प्ले हॉकी, सिंपल। क्या वे इंग्लिश बोलते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, सामने क्या आ रहा है, क्या, जो आपका इंटरगेटिव है। सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, फर्स्ट या सेकंड नंबर वाला, आपके दिमाग में आएगा सेकंड नंबर वाला। तो क्या हो जाएगा, डू पहले आया, फिर आपके सामने आ जाएगा दे। उसके बाद में आ जाएगा, बताओ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना, बोलने के लिए क्या बोलते हैं, स्पीक। डू दे स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज योर ऑब्जेक्ट हियर, सिंपल बन गया ये वाला भी। चलिए अब WH स्ट्रक्चर देख लो। WH में कुछ नहीं करना, जो इंटरगेटिव स्ट्रक्चर था ना उसी के सामने आपको WH वर्ड लगा देना है। चलिए, तो WH मैंने आपको बता दिया, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, ये सब आपके क्या है, WH वर्ड है। जैसे यहाँ पर WH वर्ड, देन डज, देन सिंगुलर सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो कैसे बनाएंगे, WH वर्ड, डू, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, एंड लगा दीजिए आप लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
चलिए, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। WH वर्ड, डूडल्स, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। चलिए, ये वाला आप बना के बताओ। सब्जेक्ट क्या है, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो यहाँ पर जो क्यों वर्ड आया ना, ये आपका है WH। अगर क्या वर्ड अगर आपका सामने आता है तो वो होता है इंटरगेटिव, लेकिन अगर कोई भी WH वर्ड अगर आपका सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो WH स्ट्रक्चर से बनता है। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो यहाँ पे क्यों आया आपका WH वर्ड, और क्यों का इंग्लिश होता है वाई। क्या होता है वाई। अब बताइए, आपने WH वर्ड लगा दिया, अब आपको लगाना है डूडल्स। क्या लगाना है आपको, डूडल्स। अब बताइए डू आएगा कि डज आएगा। अब ये डूडल्स किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल, तो क्या आएगा आपका बताइए, डू आएगा सर। ओके, गुड जॉब। उसके बाद में आपने ये भी लगा दिया, अब आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर, यू। ठीक है, लगा दिया आपने, गुड जॉब। वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जाना को बोलते हैं गो टू। उसके बाद में बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। क्या आप लोगों का, स्कूल, तो आपने ये भी लगा दिया। वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल। आप पढ़ाई क्यों करते हो, वाई डू यू स्टडी। सिंपल था। चलिए, अब कुछ कुछ WH वर्ड और बना लेते हैं। क्या वह स्कूल जाता है, तो ये तो आपका क्या हो गया, क्या वर्ड पहले आया तो इंटरगेटिव। लेकिन हमने कहा वह स्कूल क्यों जाता है, तो इसको यहां पर क्यों कर लीजिए। ठीक है, ये नहीं होगा। वह स्कूल क्यों जाता है, वाई। अब देखिए सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, तो कौन सा स्ट्रक्चर लग जाएगा आपका, पहला वाला, तो डज आ गया। वाई डज ही गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, यहां पर भी गलत हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर बीच में क्या लगा दें, वह पत्र कब लिखता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। वह पत्र कब लिखता है। अब कब के लिए WH वर्ड क्या बताया था मैंने आपको, वैन। क्या बताए हुए हैं, वैन। ओके, क्या जगह वैन। वैन के बाद में आप लोगों को स्ट्रक्चर कौन सा लगाना पड़ेगा, सेकंड, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आया, तो उसके बाद में आपका लग जाएगा डू। सिंपल था। उसके बाद में देखिए सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट क्या आप लोगों का, यू। ठीक है, व्हेन डू यू। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है आपकी यहाँ पर, राइट, तो व्हेन डू यू राइट अ लेटर। सिंपल था। चलिए, ऐसे देखिए, हम हॉकी कैसे खेलते हैं, हम हॉकी कैसे खेलते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, हाउ। कैसे के लिए क्या आता है, हाउ। उसके बाद देखिए हम, जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा, सेकंड वाला। हाउ डू वी प्ले हॉकी। सिंपल, बन गया। ये देखिए, क्या वे इंग्लिश बोलते हैं, तो ये तो आपका इंटरगेटिव, लेकिन हमको बनाना है WH। ओके, वे इंग्लिश कैसे बोलते हैं। ओके, कैसे ले लेते हैं इसमें, वे इंग्लिश कैसे बोलते हैं, तो फिर से आ जाएगा हाउ। हाउ के बाद में क्या लगा देंगे, डू डज, तो डू आएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, हाउ डू दे स्पीक इंग्लिश। सिंपल था, बन गया। चलिए, कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैंने आपको दे दिए हैं। देखो, कुछ कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस यहाँ पे हैं। आप ट्राई करेंगे कि हमने जितनी सारी चीजें वहां पर सीखी है, सारे के सारे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरगेटिव हो, या फिर WH हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट बॉक्स में पूरे के पूरे आंसर देंगे। ठीक है, और अगर अपनी प्रॉपर नोट्स बना रहे हो टेंसेस की, तो उसमें ये सेंटेंसेस जरूर होने चाहिए। चलिए, अब कुछ ना प्रैक्टिस करा देते हैं इंग्लिश वाली। देखिए, पहला एक्सरसाइज के लिए है सी। सी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। आपको पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, तो क्या आएगा बताओ, स्पीक आएगा कि स्पीक्स आएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो जूम कर देते हैं आपके लिए, बताइए क्या आएगा, स्पीक आएगा कि स्पीक्स आएगा, बताओ। सी आया क्योंकि, तो आप बोल रहे हैं स्पीक्स आएगा। करेक्ट, करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, जैन इज अ टीचर, सी ब्लैंक फ्रेंच। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, टीच आएगा कि टीचर्स आएगा, बताओ। यहाँ पर सी आया है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगती है, वर्ब लगती है। सी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। ठीक, सेकेंड ऑप्शन। चलिए, व्हेन द कैटल ब्लैंक विल यू मेक सम टी। तो यहाँ पे देखिए कैटल आया है और कैटल भी आपका क्या है, सिंगुलर है, तो बॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई ऑलवेज
अब देखिए फोर्थ नंबर का थोड़ा सा देखना, थोड़ा ट्रिकी है। चलिए, I always blank the window at night because it is cold। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, क्लोज आएगा कि क्लोजेस आएगा? अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा। आई आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वर्ब प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर जाएगा क्लोज। ओके, सिंपल। चलिए, पांचवें नंबर का बताइए, दो शूज ब्लैंक टू मच। कैसे है, दो शूज, यानी कि ये ऑलरेडी आपका क्या है, प्लूरल आ गया है, तो आप क्या लगा देंगे इसमें, प्लूरल वर्ब, सिंपल सी बात है, तो कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे सेंटेंसेस और आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों ने सारे का सारा वीडियो एंजॉय किया होगा, ठीक है। अगर आपको ना इसका पीडीएफ चाहिए, क्या आप लोगों को अगर से इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कैसे करोगे, @आरजू इंस्टीट्यूट, ठीक है। आरजू इंस्टीट्यूट डालोगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारा पीडीएफ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसका कोई भी ना पैसा लग रहा है ना कुछ भी। और इस वीडियो को आशा करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।